हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज तारीख 17 अक्टूबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि सप्तमी रहेगी सुबह 9:30 बजे तक। उसके बाद अष्टमी भी शुरू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वैसे आपको बता दूं, कल 18 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र रहेगा और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस नक्षत्र के मौके पर खरीदारी के साथ ही जरूरतमंद लोगों को दान करना आप ना भूलें और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत करें, है ना। और चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए, खड़गे और तुरूर का मुकाबला होगा आज। कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष चुना जाएगा। आपको बता दूं, आज कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में ये 6ठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। बाकी तो उन्हीं के परिवार का सदस्य सेलेक्ट कर लिया जाता था। अच्छा, वहीं देखिए, लगातार रुपये की गिरावट के बीच अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट लॉन्च की, यानी देश को समर्पित की, और इससे देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग सेवाएं मिलेगी लोगों को और इससे आसानी से बैंकिंग से जुड़े काम हो पाएंगे। इसकी लॉन्चिंग पर पीएम मोदी बोले कि अब मानो बैंक खुद चलकर गरीब के घर जाएंगे, इस तरह से उनको सुविधाएं मिलेगी। वैसे देश भर के करोड़ों किसान भाई लोगों को आज एक और खुशखबरी भी मिलेगी। किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की जो पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त आज पीएम मोदी जारी करेंगे। 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे किसानों के खातों में। और इस 12वीं किस्त के अलावा एक और तोहफा भी किसानों को मिलने जा रहा है, और वो ये कि आज देश में 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के तहत भारत ब्रांड वाले सब्सिडी युक्त यूरिया बैग को भी पेश करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है। अच्छा, वहीं देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 1000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। कर्नाटक में आयोजित की रैली 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कांग्रेस ने ये यात्रा शुरू की थी। टोटल 3570 किलोमीटर की है ये यात्रा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन। शराब घोटाला केस में आज 11 बजे इनसे और पूछताछ होगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। वहीं देखिए दोस्तों, कर्नाटक के बाद अब हिजाब विवाद का मामला बिहार में भी देखा गया। बिहार मुजफ्फरपुर में हिजाब हटाने के लिए लड़कियों को कहा तो छात्राएं भड़क गई, जबकि प्रिंसिपल बोले कि परीक्षा में ब्लूटूथ पहने होने का शक था और इसीलिए छात्राओं को हिजाब उतारने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इसे धर्म से जोड़कर देखा। अच्छा, गुजरात में आज आयुष्मान कार्ड का वितरण भी करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाखों लोगों को आयुष्मान कार्ड बांटेंगे। शाम 4 बजे यह कार्यक्रम शुरू होगा। अच्छा, वहीं देखिए, एक नया नियम आईसीसी का। अब कोरोना संक्रमित खिलाड़ी भी मैच खेल सकेगा। क्रिकेट मैच में आईसीसी ने यह बड़ा ऐलान किया। अब कोविड-19 संक्रमित खिलाड़ी भी T20 वर्ल्ड कप 2022 के मैच खेल पाएंगे। अच्छा, उद्योगों के संकट को दूर करने के लिए कोयला मंत्रालय 18 अक्टूबर को कल उद्योगपतियों के साथ एक बैठक भी करने जा रहा। छत्तीसगढ़ राज्य में ये बैठक होगी और इसमें राज्य के साथ साथ देश भर के उद्योगपति शामिल होंगे और इससे पावर सेक्टरों में कोयले की सप्लाई बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। अच्छा, आम आदमी महंगाई से कितना पिट रहा है। दूध के दाम से लेकर लोन की EMI तक सब कुछ तो महंगा हो गया। गैस सिलेंडर, आटा, दाल, चावल, सरसों तेल वगैरह सब कुछ महंगे हैं। पिछले 1 महीने में ही काफी ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं, राइट। लेकिन इसी बीच महंगाई को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही कि अभी दीपावली से पहले आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने जा रहा। समोसे, नमकीन वगैरह और भी तेल से बनने वाली जो भी चीजें है ना, वो महंगी हो सकती है, क्योंकि खाद्य तेलों की हाल ही में काफी ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। ये टेबल में आप देख सकते हैं पिछले 1 महीने की तुलना। सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली और पोमोलिन, इन सभी के ऑयल की रेटें सप्ताह भर पहले दाम कितने थे और अभी इनके दाम कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। 8, 10, 12 रुपए तक की बढ़ोतरी प्रति लीटर में एक सप्ताह के अंदर ही देखने को मिली है। और ऐसे में वैश्विक बाजार में तेजी और घरेलू मांग में तेजी के कारण खाद्य तेल और ज्यादा महंगे हो गए हैं और त्योहारी सीजन में आम आदमी के लिए अब तो मानो त्योहार करना भी ज्यादा महंगा पड़ेगा। जरूर दिवाली के मौके पर मोदी सरकार को देशवासियों के लिए महंगाई को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं करनी चाहिए, राइट। अच्छा, देश भर के स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर आ रही है कि इस दीपावली पर पीएम मोदी हजारों अभ्यर्थियों को एक खास तोहफा देंगे और इसको लेकर सरकार तैयारियों में भी जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर को हमारे देश में कई सारी जो पेंडिंग भर्तियां हैं उन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। SSC, CGL रिक्रूटमेंट, CBIC, CBDT वगैरह इनकी भर्तियों में प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल रही थी अभ्यर्थियों को, तो उनको नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा दीपावली से पहले सरकार की मेगा इवेंट की तैयारी भी हो रही है, तो ये मतलब देश के बेरोजगार स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए अच्छी बात है, राइट। वैसे दोस्तों, छात्रों की बात हो रही तो देश में छात्रों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। देश में पहली बार हिंदी में डॉक्टर की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि शिवराज ने मोदी की इच्छा पूरी की और इससे देश में एक नई क्रांति आएगी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से MBBS की पाठ्य पुस्तकों का हिंदी वर्जन लॉन्च कर दिया गया है और मध्य प्रदेश राज्य देश का पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जहां मेडिकल की MBBS की डॉक्टरी की पढ़ाई भी अब आप हिंदी में कर पाएंगे। और ये देश के प्रधानमंत्री की एक बड़ी इच्छा थी कि हिंदी मातृभाषा में MBBS की पढ़ाई शुरू हो, तो ये इच्छा उनकी पूरी हो चुकी है। पीएम मोदी ने भी इस मौके पर तारीफ करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। और मध्य प्रदेश के अलावा मुख्यमंत्री योगी
योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भी इस बात की घोषणा कर दी है कि अगले सत्र से ही सभी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम हिंदी में मिलना शुरू हो जाएंगे। इंजीनियरिंग और एमबीबीएस मेडिकल वगैरह की पढ़ाई भी अब हिंदी में होंगी। किताबों के ट्रांसलेशन का काम भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा यूपी की योगी सरकार ने कुछ और बड़ी घोषणाएं भी की। देखिए, जैसे यूपी में खुल सकेंगे नए तकनीकी संस्थान भी, इसको लेकर भी योगी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 206 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी। 18 तारीख को कल कई सारी और नई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक श्रद्धांजलि जादूगर ओपी शर्मा जी के लिए। अब वो पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपने भी इनका शो कभी न कभी देखा हो या इनके नाम के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर मजिशियंस में से एक रहे हैं जादूगर ओपी शर्मा। ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इन्होंने अपनी जिंदगी में 40,000 के लगभग शो किए। ये कहते थे कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा जादू चलता रहेगा। और आखिरकार जादूगर ओपी शर्मा का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया है। उत्तर प्रदेश कानपुर के भैरो घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इनका जन्म यूपी कानपुर में ही हुआ। यहीं ये पढ़े लिखे बड़े हुए और हिंदुस्तान की जादुई कला को इन्होंने दुनिया भर के कई देशों तक पहुंचाया। हमारी तरफ से भी इनके लिए भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अच्छा, अगली बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, चाइना का एक वीडियो आ रहा है। आपको पता होगा हाल ही में खबर आई थी कि चीन में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। और इसी बीच चीन के कोविड आइसोलेशन सेंटर का एक वीडियो सामने आ रहा है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों को किस तरह से कैद करके रखा जाता है, जेल से भी बदतर तरीके से। एक बॉक्स में, पेटी में उनको पेशेंट को कैद कर दिया जाता और खिड़की खोलकर दवा खाना उनको दिया जाता है। हर्ष गोयनका की तरफ से सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया गया। मतलब देखिए, कोरोना से बचाव के लिए चीन किस हद तक इंसानियत और मानवता के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। वैसे हमारे भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक फैसला लिया गया कि अब कोविड के और टीके स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं खरीदेगा। 85% बजट भी इसका वापस लौटा दिया है, क्योंकि अब भारत में कोरोना लगभग बैलेंस में चल रहा है। अभी पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 2401 नए मामले सामने आए कोरोना के, जबकि 21 और लोगों की मौत हुई। और सक्रिय मामलों की संख्या अभी भारत में 26,625 चल रही है ना। और अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली के 19 लाख वाहन मालिकों को सरकार ने फाइनल अल्टीमेटम दिया है कि दिवाली के बाद आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और 10,000 का चालान भी होगा अगर आप अपने वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तो, यानी प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है ना वाहन का, वो बनवाना अब जरूरी हो गया। दीपावली के बाद आपको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा अगर आपका वाहन का पीयूसी नहीं बना हुआ तो। अच्छा, वह देखिए, हरियाणा की बेटी उन्नति हुड्डा करेंगी जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व। हमारे भारत की तरफ से खेलेगी ये बैडमिंटन मैच। मैंने कांग्रेट्स और गुड लक इनको। अच्छा, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शेड्यूल भी बदल चुका है। अब शुक्रवार को इसका संचालन नहीं होगा। उन्ना चंडीगढ़ दिल्ली चलेगी, ये इस रूट पर चलेगी मतलब। लेकिन हिमाचल प्रदेश के उना के बीच 19 अक्टूबर से दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस, इन दोनों ट्रेनों के शेड्यूल में यानी टाइम टेबल में रेलवे ने कुछ बदलाव किया है। अब देख सकते हैं आप कि किसका बुधवार को संचालन नहीं हो पाएगा, किसका जारी रहेगा वगैरह वगैरह। ज्यादा जानकारी आप इंडियन रेलवे के पोर्टल पर भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, झारखंड सरकार की एक नई पहल देखिए। देश में पहली बार नवजात के लिए अलग से एम्बुलेंस होगी और भी कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला लिया है कि जो 108 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एम्बुलेंस के नंबर है ना, उसमें 206 और नई एम्बुलेंस को जोड़ा जाएगा। और इसका लाभ स्पेशली गर्भवती महिलाओं और इसके अलावा दुर्घटना में जख्मी होने वाले लोगों को तो मिलेगा ही। लेकिन इन 206 नई एम्बुलेंस में से 24 एम्बुलेंस केवल और केवल नवजात के लिए होंगी, जिनमें वार्मर से लेकर नवजातों के वेंटिलेटर और प्रशिक्षित नर्सों की सुविधा भी मिलेगी। तो ये मतलब एक झारखंड सरकार की अच्छी पहल है। अच्छा, पॉलिटिक्स पर खबर आ रही, गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की कैंडिडेट्स की 5वीं लिस्ट भी। अब तक 53 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज से ही गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर भी निकल चुके हैं चुनावी रैलियों के लिए। दिवाली धमाका ऑफर पर खबर आ रही है कि इस दिवाली ओला S1 प्रो पर आपको 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ओला कंपनी की तरफ से नवरात्रि में ये ऑफर निकाला गया था, लेकिन इसको दिवाली तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। वहीं देखिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर, आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई। अब आपको पहले से कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो लगभग 0.10% ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है ना। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी बड़ी खबर आ रही है कि अब आप क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट यानी किराया वगैरह चुकाते हैं तो 20 अक्टूबर से ही किराए का भुगतान करने पर आपको 1% शुल्क अतिरिक्त देना पड़ेगा, यानी 1% अलग से फीस लगेगी। और सिर्फ आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए ही नहीं, बल्कि एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों को भी झटका लगा है। अब रेंट पेमेंट या आप अपने किसी लोन की ईएमआई अगर क्रेडिट कार्ड के जरिए देते हैं तो अगले महीने 15 नवंबर से ही एसबीआई कार्ड को लेकर भी एक नया नियम लागू कर दिया जाएगा, जिसमें ईएमआई ट्रांजैक्शन करने पर आपको 199 रुपए का प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा और रेंट का पेमेंट करने पर 99 रुपए का प्रोसेसिंग फीस लगेगा एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए, है ना। वैसे भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर भी आ रही है। एसबीआई ने सेविंग अकाउंट की
की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की है। लगभग 25 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की गई है एसबीआई के कुछ स्पेशल सेविंग अकाउंट पर, है ना। और वहीं देखिए टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है कि एप्पल कंपनी जल्द ही अपना नया iPad Pro 2022 भी लाने जा रही है। इसमें अब तक का सबसे दमदार चिपसेट M2 मिलेगा। वहीं गोवा में शराब भी महंगी होने जा रही है, बियर वगैरह के दाम 30 रुपए तक बढ़ सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, बिहार के उद्यमियों के लिए एक अच्छी खबर है। बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों की जमीन पर सर्विस सेक्टर से जुड़ा काम कर सकेंगे। सरकार ने ऐसा नया नियम बना दिया, मतलब कई सारी फैक्ट्री, कल कारखाने, उद्योग धंधे जो बंद पड़े हैं ना, उनकी जमीन का इस्तेमाल व खुद सर्विस सेक्टर से जुड़े उद्यम की स्थापना के लिए कर सकेंगे। उद्योग विभाग ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में संशोधन करके इस तरह की नई व्यवस्था शुरू कर दी है। इससे लोगों को रोजगार मिलेंगे और उद्योग काम धंधे भी बढ़ेंगे, राइट। अच्छा, किसानों के लिए अच्छी खबर देखिए, सब्सिडी देने का ऐलान किया गया। किसानों को गेहूं के 8000 क्विंटल बीज पर अब सब्सिडी मिलेगी। पंजाब सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। 8000 क्विंटल बीज पर किसानों को 50% व अधिक से अधिक 1000 रुपए तक सब्सिडी देने का ऐलान किया गया। वैसे मध्य प्रदेश राज्य में भी किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। धान खरीदी केंद्रों में किसानों के रजिस्ट्रेशन की तारीखों को बढ़ा दिया और अब 21 अक्टूबर तक किसान भाई लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, है ना। अच्छा, वहीं आपको पता होगा कल ही ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीवी एक्ट्रेस ने फांसी लगा ली थी और खुद की जान ले ली थी। इनका नाम है वैशाली ठक्कर। मध्य प्रदेश इंदौर में ये रहती थी और इनके घर पर इनका एक अंतिम नोट भी मिला, जिसमें इन्होंने लिखा कि पड़ोस में रहने वाला एक राहुल नाम का शख्स इनको परेशान कर रहा था, जो इनका पुराना एक्स बॉयफ्रेंड भी था और इसी की वजह से इन्होंने ये कदम उठाया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनको इस तरह की बेबसी के लिए मजबूर करने वाले जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिले, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के पास रूसी सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ। ताबड़तोड़ फायरिंग में 11 सैनिकों की जान चली गई। अच्छा, अगर आप भी केरल वगैरह की हसीन वादियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो IRCTC एक बेहतरीन ऑफर टूर पैकेज लेकर आया है केरल के लिए। 6 दिन और 5 रात का ये टूर पैकेज होगा। 37,130 रुपए इसकी फीस होगी और भी ज्यादा जानकारी आप IRCTC के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। टूर डेट रहेगी 5 नवंबर और 17 दिसंबर। आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी irctctourism.com के जरिए करवा सकते हैं। ओके। अच्छा, वैसे रेलवे के डेवलपमेंट पर एक और अच्छी खबर आ रही है कि वंदे भारत के बाद अब रेलवे में शामिल हुई पहली स्वदेशी एल्यूमिनियम की मालगाड़ी। रेल मंत्री ने इसको भी हरी झंडी दिखाई है। ओडिशा के भुवनेश्वर से इसको रवाना किया गया। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, लद्दाख में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कि भारत पर अगर बुरी नजर डाली गई तो मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद के बीच रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने चीन को ये खुली चेतावनी दी। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें अपन देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बाढ़ काफी ज्यादा अभी भी आफत बनी हुई है लोगों के लिए। सरयू नदी ने 1998 के साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी में गोरखपुर में 240 से भी ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं, परेशान है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 17 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। सराफा बाजार की बात करें तो दिवाली से पहले सोना चांदी थोड़ा सस्ता हुआ है, कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोने के भाव में 682 रुपए की गिरावट के साथ ही अभी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड का रेट 50,280 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर क्लोज हुआ। और वहीं चांदी की कीमतों में करीब 1862 रुपए की गिरावट देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 56 से 58,000 के बीच चल रहा। और मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि दिवाली पर सोना और सस्ता हो सकता है, 49,000 के लगभग जा सकता है। खैर, देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। और कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बन रही सोइल टेस्टिंग लैब, जहां 24 घंटे मिट्टी की रिपोर्ट की जांच की व्यवस्था मिलेगी। 1 करोड़ से ये तैयार होगी साल 2023 तक। राजस्थान में रीट पास कैंडिडेट्स के लिए भर्ती विज्ञप्ति नवंबर में निकलेगी। 46,500 पदों पर 4 और 5 फरवरी को होगी मुख्य भर्ती परीक्षा और इसका सिलेबस भी जारी कर चुका है बोर्ड ऑलरेडी। वह देखिए, उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शुभारंभ किया। इसके अलावा कुछ सरकारी नौकरियों को लेकर भी अपडेट आना कि अभी हमारे देश में लगभग बैंकिंग, रेलवे सहित 9 विभागों में बम्पर भर्तियां निकली हुई है। 25,000 से भी ज्यादा पदों पर अलग अलग विभागों में वैकेंसियां निकली हुई हैं, जिसमें आप नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक की डिटेल बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि मैं इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, है ना। और एजुकेशन के बाद चलिए कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, शेयर मार्केट से अपडेट आ रहा मल्टीबैगर स्टॉक को लेकर कि 50 पैसे से शुरू हुए इस शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न। वो कहते हैं ना कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और इसी में एक स्टॉक का नाम आता है ट्राइडेंट करके। पिछले 20 सालों में निवेशकों की पूंजी को कई गुना बढ़ा दिया इस स्टॉक ने भी। साल 2001 में ट्राइडेंट के एक शेयर की कीमत महज 50 पैसे थी, लेकिन अभी इस शेयर की कीमत लगभग 36 रुपए तक पहुंच गई है। यानी 1 लाख रुपए उस समय किसी ने लगाए होते तो आज ये बढ़कर करीब 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप इसी तरह के कम पैसों वाले शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो आपको एक बार विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में भी नजर घुमानी चाहिए।
है। अभी इस शेयर की प्राइस चल रही है 5 रुपए 5 पैसे और वन डे का ग्राफ भी आप देख सकते हैं 3.06% अप हुआ, ग्रीन सिग्नल दे रहा, और पिछले 5 ईयर का डेटा भी आप देख सकते हैं जहां 89.85% रिटर्न दिया इस शेयर ने ग्राहकों को। वैसे आपको बता दूं ये विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी जो है ना जनरली पॉलीमर्स, रबर कंपाउंड्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक्स जैसे प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन हाल ही में इस कंपनी ने कुछ बड़ी डील भी की है। विकास लाइफ केयर एक्वायर्स 51% स्टेक इन सासी बेरीवाल एंड कंपनी एंड 30% स्टेक इन अर्ध सैनिक कैंटीन फॉर Rs 15 करोड़। तो ये कुछ बड़ी डील इस कंपनी ने की है। और भी इस कंपनी के बारे में ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस, फाइनेंशियल डेटा अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने DLS न्यूज के ऊपर 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, तो आप जाकर के इसे चेक कर सकते हैं कि ये पेनी स्टॉक्स अच्छा है या नहीं, इसके क्या प्राइस चार्ट्स वगैरह है, सारी डिटेल आपको यहाँ देखने मिल जाएगी। और हाँ, वैसे ध्यान रखिएगा कभी भी मार्केट में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की अच्छी तरह से राय ले लें, उसके बाद ही निवेश करें। मैं पर्सनली आपको किसी कंपनी के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, बस जो मार्केट में अपडेट न्यूज चल रही होती है वही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, आपका बैंक लोन जल्दी से मंजूर होगा या नहीं और आपको कितने पैसे मिलेंगे सरकार के जन समर्थ पोर्टल के जरिए, अब इन बातों का भी आप आसानी से पता लगा पाएंगे। ये एक नेशनल पोर्टल है फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स। ज्यादा जानकारी आप जन समर्थ पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। रेलवे से अच्छी खबर आ रही है, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के लोगों के लिए रेलवे ने कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया, जिससे कि त्योहारों पर घर आने जाने वाले लोगों को आसानी से टिकट मिल जाए। अच्छा वही देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया में बदलाव किया गया। अब कैंडिडेट के नाम के आगे टिक मार्क लगाना भी जरूरी होगा। वैसे आज कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव होने जा रहे हैं ना। वही देखिए, पटना से दिल्ली अब दूर नहीं होगा। नितिन गडकरी ने बिहार को एक्सप्रेस वे के सफर की सौगात दी है। 17 किलोमीटर ग्रीन फील्ड सड़क को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये किस रूट पर बनेगी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, राजस्थान में 7,500 किसानों को मिले अफीम के पट्टे। दीपावली के कारण 7 दिन तक बंद रहेगा सेटलमेंट का काम। वहीं यूपी में छात्रों के लिए अच्छी खबर आ रही है, इस दिन मिलेगा छात्रवृत्ति का पैसा। 7 नवंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। यूपी सरकार ने इसका शेड्यूल भी बदल दिया। दरअसल यूपी समाज कल्याण विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक आरक्षित वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप पाने के लिए अब 7 नवंबर तक आवेदन करने का मौका मिलेगा और इसके लिए आप स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। वह देखिए, यूपी बनारस में जल्द बनेगा पैकेजिंग और लॉजिस्टिक पार्क भी। आईआईपी के निदेशक ने इस बात की घोषणा की है और उद्यमियों को कई सुविधाएं भी मिलेगी इससे। गोरखपुर के तैराकों व युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। नए साल में मिलेगी राष्ट्रीय तरण ताल की सौगात भी। तैराकी के रुझान को बढ़ाने के लिए सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम स्थित तरण ताल का नवीनीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एटा में योगी सरकार कुछ नए बिजली पावर प्लांट भी लगाने जा रही है, जिनसे देश भर में बिजली सप्लाई की जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक नया नियम आ रहा। चिकित्सा आयोग की चेतावनी, जिन मेडिकल कॉलेजों में ब्यौरा ऑनलाइन नहीं होगा उनका लाइसेंस फिर रिन्यू नहीं होगा। दरअसल देश के मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और 1 महीने में ही 4 बार आदेश जारी करके सरकार ने देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों को चेतावनी दी है कि अब आप सभी का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य हो गया और जो मेडिकल कॉलेज ऑनलाइन शिफ्ट नहीं होंगे उनका लाइसेंस अगले साल से रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बाजार से कम कीमत पर अब बालू की खरीदारी आप कर पाएंगे। झारखंड सरकार 9 जिलों में 21 बालू घाटों से लोगों को बालू यानी रेत उपलब्ध करवाएगी। सरकार खुद कम कीमत पर लोगों को रेत बेचेगी, कहने का मतलब। अच्छा, यूपी सरकार ने एक और नया नियम भी लागू कर दिया। अब सांड या नीलगाय के हमले से भी अगर मौत हुई ना तो भी इसको राज्य आपदा में गिना जाएगा और इसके लिए 4 लाख रुपए तक का पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलेगा। ये भी योगी सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, त्योहारी सीजन के दौरान अभी मिलावटी दूध, मिलावटी मिठाइयां वगैरह भी काफी ज्यादा आ रही हैं, आप सावधान रहें। राजस्थान में देखिए, खेत में बहाया गया 1500 लीटर दूध है और इसकी दुर्गंध इतनी ज्यादा आ रही थी ना कि आसपास का पूरा एरिया मतलब परेशान हो गया। आजकल मिलावटी मावा, मिलावटी दूध वगैरह काफी बाजार में बिक रहा, तो सावधानी बरतें आप भी। अच्छा, बिहार दरभंगा में 19 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला। 12वीं पास कैंडिडेट्स भी यहाँ पर जॉब पा सकते हैं, मौका है। अच्छा वहीं देखिए, राजस्थान सरकार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने एक लेटर लिखा और कहा कि सरकार जन घोषणा पत्र वादे से मुकर रही है। लाखों संविदा कर्मी 4 साल में नियमित नहीं हुए हैं। 1 लाख रोजगार और 69 लाख बेरोजगार हैं। वैसे राजस्थान में स्टूडेंट्स को फ्री इंटरनेट के साथ टेबलेट भी देगी सरकार। 93,000 स्टूडेंट्स को ये दिए जाएंगे। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात की घोषणा की है। 3 साल फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टेबलेट दिए जाएंगे। 8वीं, 10वीं और 12वीं में नंबरों के आधार पर होनहार बच्चों को ये टेबलेट बांटे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान में एक और नया नियम भी लागू हो गया कि लोगों के काम नहीं करने वाले अफसरों की नौकरी ही जाएगी। अब 30 दिन में अगर किसी लोग का किसी डिपार्टमेंट के अफसर ने, अधिकारी ने काम नहीं किया तो उस पर कार्यवाही की जाएगी और उनको नौकरी से ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। FIR दर्ज करानी हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, जैसे सैकड़ों काम इस नियम के दायरे में आएंगे। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों की हंगर इंडेक्स को भारत ने बताया छवि खराब करने वाली। कहा कि भूख मापने का तरीका गलत है। सूची में भारत 107वें पायदान पर चला गया। कल ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट जो आई थी ना, मतलब भारत में भूखमरी कितनी है, इस लिस्ट को भारत ने कहा कि ये गलत तरीके से बनाई गई है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार
समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। दो ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह। किनके द्वारा ये नारा दिया गया सबसे पहले कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।